जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज हमारे साथ है सलोनी, जो कि एक इंस्पिरेशन है बहुत सारे बच्चों के लिए। और किस चीज में इंस्पिरेशन मैं आपको आने वाले टाइम के अंदर बताने वाला हूँ इसे इंटरव्यू के अंदर। लेकिन सलोनी जो है वो आज शाम को जा रही हैं आईएनएचएस अश्विनी मुंबई। और जब मुंबई की बात करते हैं तो 2020 और 21 की याद आ जाती है, जब बच्चे वहां पे गए थे। एंड वो काफी ज्यादा एक तरह से ना डर सा माहौल होता है, घर से छोड़ के जाना होता है फर्स्ट टाइम जब हम जा रहे होते हैं। तो बहुत तरह की जो चीजें होती है वहां पे हमें देखने को मिलती हैं। तो हल्की हल्की चीजें सलोनी के चेहरे पे भी दिख रही हैं। अभी घर छोड़ के जाना है और उसके बाद फिर छुट्टियों का जो समय होता है वो काफी लंबा हो जाता है। तो एक घर के रूटीन से लेके हम जब वहां तक जाते हैं तो एक अलग ही सफर होता है। तो स्टार्ट करेंगे सलोनी की सेल्फ इंट्रोडक्शन के साथ। तो सलोनी, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप कहाँ से आते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और क्या ऐसी मोटिवेशन थी जिसने आपको प्रेरित किया कि आपको इंडियन आर्मी को ही ज्वाइन करना है। Hello, sir. My name is Saloni Nora. I belong to village Devas of Mahendragarh district of Haryana. I passed 12th in 2019. I'm a deliberate and assiduous person. In my family, there are four members. My father recently died due to heart failure, and my father was a teacher. My biggest motivation is my father. So I want to join this MNS for my father. Thank you, sir. पापा बहुत खुश होंगे सलोनी। अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यू, पापा विल बी वेरी Yes, हैप्पी। sir. ग्रेट, तुमने नाम रोशन किया है उनका, Yes, sir. है ना। और ग्रेट, हैट्स ऑफ टू यू। ठीक है। तो सलोनी, ऐसा क्या था कि एमएनएस को एज अ करियर चुना? लोग बहुत सारे अलग अलग जगहों पर जाते हैं कि हम यहाँ पे जाके बीएससी कर लेंगे, यहाँ पर जाके हम कुछ और डिग्री को चूज कर लेंगे। लेकिन ऐसा क्या था, क्योंकि एमएनएस जो है वो इंडियन आर्मी के अंदर आप सर्व करने के लिए जाते हो तो कोई बहुत लाविश लाइफ नहीं होती है वहां पे, कोई बहुत ज्यादा लाविश लाइफस्टाइल नहीं होता। बस इंडियन आर्मी के अंदर एक लाइफस्टाइल होता है। तो ऐसी क्या प्रेरणा रही कि भाई मुझे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को ही ज्वाइन करना है, एंड वही मेरा एक एंड गोल है? So because I want to serve the country, and I found it the best option, a combination in which one can serve the soldiers of our country, in especially in health field, and I found the uniform of MNS is very attractive. So, यूनिफॉर्म के लिए जाना चाहते थे वहां पे? sir, कब देख ली थी फर्स्ट टाइम यूनिफॉर्म? I also want to serve the क्लास 10th में देखी थी, 11th सर में देखी यूट्यूब थी? पे ही देखी थी। हम्म। नहीं सर, मुझे 12th के बाद पता ही नहीं था कि एमएनएस होता क्या है। मतलब हम्म। मेरी जो एल्डर सिस्टर है, हम्म। उन्हें ही मतलब ऐसे बी पर्सोनिफाइड ऐप से ही पहले फर्स्ट टाइम कॉल आया था। उन्हें आप लोगों ने उनको बताया था, गाइड किया था कि ऐसे ऐसे एमएनएस होता है। तो हम्म। फर्स्ट टाइम उन्होंने दिया था, तब मैंने नहीं पता था मुझे एमएनएस के बारे में। फिर लास्ट टाइम मतलब मेरे को लगा कि मेरे को भी करना चाहिए। हम्म। सो मेरे को फिर मैंने इसके बारे में सर्च किया तो काफी मोटिवेशन आया कि मतलब अच्छी लाइफ है। और ये मतलब मुझे आर्मी से काफी मतलब मैं बहुत अट्रैक्ट होती हूँ आर्मी की यूनिफॉर्म्स और आर्मी हम्म। से, तो इस वजह से। ठीक है। तो देखो, जब गवर्नमेंट का डिसीजन आया था कि भाई हम इसको मर्ज कर रहे हैं नीट एग्जाम के अंदर, तो उस टाइम पे क्या लगा था कि यार अब तो मैं मैंने के सर हिसाब से प्रिपरेशन कर रही थी और अब एकदम से इन्होंने सारी की सारी चीजें चेंज कर दी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ऐसा कुछ फील हुआ था? सर आई वॉज लिटरली कंफ्यूज एंड मतलब मुझे ऐसा हो गया था कि अब से नहीं होगा क्या पता। मतलब मैं इतनी टाइम से प्रिपरेशन कर रही थी एमएनएस की, हम्म। तो मुझे लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। बट जब मतलब मुझे लगा कि जब फाइनली ये हुआ कि नीट के थ्रू ही होगा, पहले हम्म। तो बीच में डिस्टरबेंस हो रहा था कि पता नहीं होगा नहीं होगा। फिर मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो मुझे करना है, चाहे नीट के थ्रू हो। मैंने हम्म। अपना बेस्ट किया, बट ऐसे बोल रहे थे कि क्वालिफाई मार्क्स चाहिए ओनली। बट मेरे को था उस टाइम पे कि हो सकता है कि ये मतलब कट ऑफ डिफाइन कर दे कुछ। तो मैंने अपना बेस्ट किया बिना सोचे समझे, और मैंने अपना बेस्ट दिया उस टाइम पे। अच्छा, कितने मार्क्स हैं आपके नीट में? तो 380 मार्क्स थे। तो काफी सारे ऐसे उस टाइम पे ये हमने, क्योंकि दो ही कंडीशंस बताई थी कि तुम दोनों के लिए तैयार रहना, कि एक तो क्वालिफाइंग मार्क्स हो सकता है, दूसरा मेरिट भी जा सकती है। तो काफी सारे उस टाइम पे ये बच्चे सोच के बैठ के हताश हो गए थे और डिमोटिवेशन उनके दिमाग में ये घर कर गया था कि 600 650 नंबर आएंगे, 550 नंबर आएंगे तो वो सारी की सारी सीट्स ले जाएंगे। तो अब जैसे अभी रिजल्ट आया है तो काफी सारे जो रुझान है हमारे सामने देखने को निकल कर आ रहे हैं कि
बहुत सारे बच्चे जिनके 550 नंबर थे, 530 540 वाले थे, उनका नहीं हो पाया। लेकिन काफी सारे ऐसे बच्चे भी जिनके 370 नंबर पे भी सिलेक्शन हो गए हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे उन बच्चों को जो कि डिमोटिवेट होकर बैठे हुए हैं कि भाई नहीं, क्योंकि बहुतों ने प्रिपरेशन छोड़ दी थी और अब जब रिजल्ट आया तो फिर से लोग इस तरफ देखना शुरू कर रहे हैं। तो एनी मैसेज फॉर देम? सर फर्स्ट टाइम तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि शायद मुझे भी ना बुलाएं, मैं भी वेटिंग लिस्ट में ही थी। हम्म। बट आपने जब यूट्यूब पे वीडियो बनाई थी कि आप करते रहो, प्रिपरेशन हो जाएगा, तो मैंने उस टाइम पे रैंकर जो वो सीरीज चली थी यूट्यूब से, मैंने उससे प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी अपनी। बीच में क्या हुआ था कि मेरे फादर की डेथ हो गई थी प्रिपरेशन इसी दौरान, तो हम्म। मैं उस टाइम पे प्रिपरेशन भी नहीं कर पाई। आफ्टर दैट मुझे नोटिफिकेशन आया कि मतलब मैं लिस्ट में हूँ। हम्म। तभी मतलब कंफ्यूज थी कि होगा नहीं होगा, वेटिंग वालों को बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, बट मैंने अपनी प्रिपरेशन नहीं छोड़ी, एक अंदर से होप रखी, पॉजिटिव रही कि मतलब हो जाएगा, जो भी हो मेरे को अपना बेस्ट करके आना है वहां पे। तो हम्म। ये मैं बोलना चाहूंगी कि हमेशा पॉजिटिव रहो और अपना बेस्ट करते रहो। अपना बेस्ट करोगे तो कुछ भी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा मार्क्स हैं तो ही होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, बोलते हैं ना, पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा। तो सीबीटी गेम चेंजर रहा कि नहीं रहा इस बार के एग्जाम में? क्योंकि आप जब इंटरव्यूज देने गए होंगे आपने काफी तरह के बच्चे देखे होंगे, और उस टाइम पे ऐसा भी हो रहा यस था सर। कि काफी कम बच्चे रिपोर्ट कर रहे थे। तो कोई इसका कोई स्पेसिफिक रीजन था कि कम बच्चे रिपोर्ट कर रहे थे, या फिर जो लो स्कोरर्स थे बच्चे वो ज्यादा आ रहे थे और वो जो 600 650 से ऊपर चल रहे थे वो बच्चे कम थे? सर इतना तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं 31st को गई थी और हम्म। मेरे बैच में अप्रोक्स 52 बच्चे थे। हम्म। 52 थे, मतलब 100 में से हाफ ही थे, जस्ट 100 हम्म। बुलाते हैं वो एक मतलब डेट को, तो हम्म। हाफ थे। बाकी सीबीटी तो जिस हिसाब से मतलब हमेशा रहता है, मतलब हम्म। उससे बिल्कुल चेंज था, पैटर्न बहुत हम्म। अलग था इस बार। बाकी अच्छा गया था, मतलब इंटरव्यू भी सीबीटी भी अच्छा गया था मेरा। तो तो सीबीटी में काफी सारे लोग ये सोच के कंफ्यूज हो गए थे कि जो एफएमसी का जो टॉयलेट टेस्ट होता है एग्जैक्टली पेपर वैसा ही होगा। तो क्या वैसा हुआ? एग्जैक्टली पेपर वैसा ही था जैसे सब लोग इस बार रीजनिंग रीजनिंग कर रहे थे? हमारे पास भी काफी सारे कॉल्स आए थे कि नो भाई सर। वहां पे जनरल इंटेलिजेंस लिखा हुआ है तो वहां तो प्रॉपर रीजनिंग ही आएगी। तो क्या वहां प्रॉपर रीजनिंग ही आई या जीके का पोर्शन भी था? नो सर, रीजनिंग तो सिर्फ 3-4 क्वेश्चन थे और वो भी इतने सिंपल थे कि मतलब हम्म। अल्फाबेट बीच में मिसिंग हो रहा है तो उसको जोड़ के हम्म। ऐसे, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, कोई भी कर दे ऐसे वाले। और जीके थी वो थोड़ी टफ थी, इंग्लिश भी नॉर्मल थी, जीके थोड़ी टफ थी, जीके ज्यादा थी, ज्यादा पोर्शन था। सो रीजनिंग का जस्ट जस्ट 3-4 क्वेश्चन थे। सो तो जीके जो मैम ने पढ़ाई थी वहां से आया था कुछ की कुछ भी नहीं आया था? यस सर, वहां से था, बहुत ज्यादा था। इवन हम्म। जो मैम लास्ट टाइम जो सीरीज शुरू की थी मैम ने, उसमें भी काफी चीजें थी। सो मेरे को बहुत हेल्प हुई इस चीजों मतलब दीपा मैम से, मतलब मैं बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हुई हूँ, उन्होंने हर टाइम पे मुझे मोटिवेट किया है। और हम्म। मतलब उनका पढ़ाने का तरीका भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और मतलब काफी अच्छा रहा पी पर्सोनिफाइड ऐप के साथ, हम्म। जो भी था मतलब, और मेरा वो काफी अच्छा रहा है। इंटरव्यू सेशंस हुए थे आपके? सर मेरा इंटरव्यू सेशन नहीं हो पाया था क्योंकि मैंने जब हम्म। ज्वाइन किया तो मैं बता रही हूँ, बीच में लॉस हुआ था मेरा। सो हम्म। मेरा इंटरव्यू सेशन जस्ट 1 दिन हुए थे। हम्म। एक दो आपके 1-2 पर्सनल हुए वाले थे। हुए थे जो पब्लिक सेशंस हुए थे कर्नल जतिन के साथ, वो हुए थे? कौन से वाले हुए थे? पर्सनल वाले नहीं हुए थे सर, जो हम्म। जैसे लास्ट टाइम 3-4 लड़कियों के साथ हम्म। ऐसे हुए थे। मे बी उस टाइम पे इशू आ गया था आपके घर पे, इस करके ऐसा नहीं हो पाई थी चीज। यस, यस सर। ठीक है। ओके। तो जब इंटरव्यू के अंदर आप गए तो कोई ऐसा, क्योंकि हर बार जब बंदा इंटरव्यू में जाता है ना कोई उसका किस्सा होता है जहां पे उसको लगता है कि यार अब तो ना नहीं हो पाएगा और मैंने ना यहाँ गलत बोल दिया है कुछ, ऐसा लगा कभी बीच में इंटरव्यू के अंदर? क्या होता है स्पेसिफिकली इंटरव्यू के अंदर जब जाते हैं आप लोग? सर इतना अब की बार इतना कुछ टफ नहीं था, सब बहुत कोऑपरेटिव थे, ऑफिसर्स भी बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे। अपना हम्म। इंटरव्यू मतलब अपना सॉरी इंट्रोडक्शन पूछा, देन हॉबीज वगैरह। बाकी एक ऐसी इमरजेंसी कंडीशन दे दी थी उन्होंने कि, हम्म। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी उस टाइम पे कि मैं क्या बोलूं। हम्म। बट मैंने उस टाइम पे बोल ऐसी कंडीशन दे दी थी कि पेशेंट है, उनकी ब्लड भी हो रहा है, एक्सीडेंट हो गया और ब्लड आ रहा है और बोन भी टूट गई, तो आप क्या करोगे पहले? तो हम्म। मैंने बोला कि ब्लड, पहले तो ब्लड को ही रोकना पड़ेगा ना क्योंकि वो बह रहा है। तो मैंने इस तरह से बोला, तो मुझे लगा कि कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूं उस टाइम पे। तो हम्म। मेरा ये लास्ट ही क्वेश्चन था। ज्यादा उन्होंने क्वेश्चन पुट अप किए नहीं, थोड़ा थोड़ा टाइम ही ले रहे थे वो सबसे। हम्म।
ठीक है। तो जब एमएनएस का हम सोचते हैं, अलग अलग तरह की वीडियोस यूट्यूब पे देखते हैं और एक करियर एज अ गोल बना के रखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की फैक्टर क्या है एक स्टूडेंट की प्रिपरेशन की जर्नी के अंदर? डिसिप्लिन जैसे होता है, जैसे कि आपकी कंसिस्टेंसी होती है, क्या ऐसी चीजें हैं जो कि बिल्कुल ऐसे फैक्टर्स हैं जो अगर नहीं होंगे तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है? सर फर्स्टली तो सर कंसिस्टेंसी। हम्म। आपको हर टाइम रोज रोज पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर्स, हम्म। जीके। आपको रोज प्रिपेयर करनी पड़ेगी। इंग्लिश में जो वकैब होती है उसको आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। कुछ वर्डिंग्स को रोज रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। कुछ 10 दिन बाद, 12 20 दिन बाद आप माइंड वॉश हो जाता है पूरा पीछे से। हम्म। आपको मतलब करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस। डिसिप्लिन रखना पड़ेगा आपको सर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सर, आप इसमें हेल्थ का वो नहीं रह सकते कि मतलब हम्म। आप कॉम्प्रोमाइज कर दो। आपको वर्कआउट वगैरह थोड़ा देखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी सही है। आपको एचबी वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार उन्होंने मेडिकली फिट बहुत अनफिट बहुत लोगों को किया है। हम्म। तो इस वजह से सर हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है आपको। अपने अपने हर चीज का मतलब हेल्थ का भी, और आपकी स्टडी कैसे चल रही है वो भी देखना पड़ेगा। सब मैनेज करके चलना पड़ता है इसमें। आप तो कॉम्प्रोमाइज मेडिकली नहीं इस कर पर सकते किसी हमारे चीज ना, पे। हमारे भी आपने भी देखे होंगे बहुत बच्चे आउट हुए हैं, मतलब बहुत सारे आउट हुए हैं। तो मेडिकली आउट यस होने का सबसे बड़े रीजन ऐसे इस बार क्या थे जो कि आप 2023 के एस्पिरेंट्स को बताना चाहते हैं? क्योंकि मेजोरिटी सर। हमारी जो सिलेक्शंस थी वो 3 टाइम्स होती जो इस बार हुई हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा जो रीजन रहा है वो रहा है मेडिकल। तो मेडिकल में बच्चों को क्या ध्यान यस रखना सर। चाहिए? दो, क्योंकि हमने तो पढ़ा के छोड़ दिए थे, हर चीज हो रखी थी, लेकिन इन द एंड मेडिकल तो बच्चों को खुद ही मेंटेन करना होता है। तो मेडिकल के अंदर आपको ऐसा क्या लगता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स के ऊपर बच्चों को ध्यान देना चाहिए जिससे वो मेडिकली फिट रहे? सर सबसे ज्यादा तो हीमोग्लोबिन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम्म। उनका अगर पॉइंट का भी डिफरेंस हो गया तो वो अनफिट कर देंगे। हम्म। मेरा मेरे साथ भी यही हुआ था सर। मेरा जब आया कि लिस्ट में नाम, तो मैंने अपना एचबी चेक कराया। उस टाइम मेरा एचबी सिर्फ 9 था हम्म। और वो 11.5 उन्होंने बोल रखा था। जस्ट मेरे को 4 to 5 डेज मिले थे अपना एचबी बढ़ाने के लिए। मैंने उस दौरान अपना बेस्ट किया कि मतलब जूस पीना, बीट रूट, सब कुछ, पॉमग्रेनेट एंड सब कुछ जितना मेरा हो पाया ना मैंने सब किया। एंड जब मैं वहां पे पहुंची तो उस टाइम मेरा 12.2 एचबी था। तो एचबी में सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और हम्म। वेट में ज्यादा नहीं, 2-3 किलो तो चल जाता है, लेकिन अगर जैसे 10 केजी किसी का ज्यादा है, हाइट का भी ध्यान रखना होता है। हाइट और हीमोग्लोबिन एंड वेट, ये तीनों पे सबसे ज्यादा निकाल रहे थे। हम्म। तो इस पे ध्यान रखना आईसाइट पड़ेगा। आईसाइट का इस बारी क्या क्राइटेरिया था? हाँ, क्योंकि हम्म। आई साइट का सर इतना मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मेरी तो सही थी आई साइट। 6/6 थी, ये तो मैंने स्क्रीन के लिए लगा रखी है स्पेक्स। हम्म। और ज्यादा मतलब टू 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 से 2.5 के में भी कर रहे थे, वो आउट कर रहे थे। उनका खुद का कुछ क्राइटेरिया था। 2 से 2.5 में भी रिजेक्शन दे रहे इस थे बार वो लोग? दे रहे थे इसे। ठीक है। तो जैसे आप तो वेटिंग लिस्ट में थे, तो आपके जब 50 कैंडिडेट्स उस टाइम के ऊपर आए थे, तो कोई रीजन पता चला कि बच्चों ने रिपोर्ट क्यों नहीं किया ज्यादा ने? सर पता नहीं, इतना कोई रीजन नहीं पता चला, क्योंकि मेरी किसी से ज्यादा डिस्कशन हुई नहीं। मतलब हम्म। यही था रीजन भी। कुछ कुछ लोग तो क्या करते हैं कि पहले चेक करा लेते हैं कि मेरी हम्म। आईसाइट कमजोर है या फिर मेरी एचपी कम है, तो वो पहले ही सोच लेते हैं कि मैं जाऊंगी तो अनफिट कर देंगे, इससे बढ़िया कि जाओ मत। तो हम्म। ज्यादातर इशू तो यही रहे हैं। जैसे हमारा ग्रुप था, उनमें लड़कियों ने जो बातचीत कर रखी है उसमें यही था कि एचबी कम है, हम्म। हाइट कम, किसी का वेट ज्यादा है। वो हम्म। उन्होंने फिर रिपोर्ट ही नहीं किया, क्योंकि वो काफी दूर से थी, फिर वो ट्रैवलिंग का हो जाता इशू। तो इस वजह से उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं किया फिर। तो जैसे अभी बच्चों के दिमाग के अंदर एक लहर बैठ गई है कि भाई हमें नीट करना है, नीट ही एक मेजर चीज है जिससे एमएनएस के अंदर सिलेक्शन होगी, और कहीं ना कहीं वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो नीट के अंदर ज्यादा घुस रहे हैं और जो मेन गोल था उसको वो छोड़ रहे हैं। तो क्या सजेशन देना चाहोगे उन बच्चों के लिए कि भाई वो प्रॉपरली नीट के अंदर घुस रहे हैं और उनको ये लगता है कि वो लास्ट के 1 महीने में प्रॉपर सीपीटी, इंटरव्यू, पैट, मेडिकल सब कर लेंगे? तो कुछ कहना चाहोगे उन बच्चों को कि ऐसा नहीं करना है या करना चाहिए, कि ऐसे करने से ही होगा? मैं ये बोलना चाहूंगी कि नीट भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके मार्क्स की कट ऑफ के बेसिस पे होगा, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट सीबीटी एग्जाम भी है। इंटरव्यू हम्म। भी उतना ही इम्पोर्टेंट। 1 महीने के अंदर सर मेरे को नहीं लगता कि प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो पाएगी। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जीके में, तो काफी जीके तो काफी वास्ट है। मतलब कि हम्म। बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है। मैंने तो स्टार्टिंग से सर कंटिन्यू रखा था इस चीज को, और हम्म। इंग्लिश भी मैंने कंटिन्यू रखी थी।
बीच में जैसे कि नीट की जब प्रिपरेशन की थी तब मैंने थोड़ा कम कर दिया था, बाकी मैंने इस चीज को कंटिन्यू रखा था कि मैं अपना ये पोर्शन तो एटलीस्ट ना छोड़ू, अगर नीट में कम भी रह गए तो एटलीस्ट सीबीटी वगैरह में मैं अच्छा कर पाऊंगी। तो इस वजह से मैं ये बोलना चाहूंगी कि दोनों ही इम्पोर्टेंट है, नीट भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस चीज को भी मत छोड़ो, ये आपका मतलब फर्स्ट गोल तो यही है। मतलब कि क्योंकि काफी सारे बच्चे हमने इस टाइम पे देखे कि वो भटक रहे हैं, कभी यहाँ भटक रहे हैं, कभी वहां भटक रहे हैं, और कभी नीट के यहाँ इस चैनल पे, कभी नीट के उस इंस्टीट्यूट में, इस इंस्टीट्यूट में, मतलब बहुत तरह के बच्चे जो है बहुत ज्यादा भटक चुके हैं। तो उन भटके हुए बच्चों को कुछ कहना चाहोगे कि भाई तुम फोकस्ड हो जाओ, डिसिप्लिन्ड हो जाओ, उनकी बड़ी दीदी हो गई, क्योंकि आप तो सीनियर होके जा रही जैसे हो। अगले साल तो आपके वो सीनियर, अभी मैं कल नहीं, रात को छेड़ रहा था, 3-4 को मैंने मैसेज किए थे, क्योंकि कल तो आ जाएंगे तुम्हारे जूनियर, अब तो मैडम बन गई सारी की सारी, तो सबके सब हंस रही थी। चलो अगले साल हम तुम्हें भी छेड़ेंगे, लेकिन कुछ कहना चाहोगे इन बच्चों को जो तुम्हारे कल को जूनियर होके आएंगे? मैं यही बोलना चाहूंगी कि डिसिप्लिन रहो, अपना फोकस इसी पे रखो, हम्म। नीट भी देते रहो, साथ नीट का भी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो, लेकिन इसके चक्कर में ये मत छोड़ देना कि अपनी हेल्थ ही खराब हो गई है, कल को कोई बड़ा इश्यू हो जाए। तो अपनी हेल्थ को भी अच्छे से रखो, डिसिप्लिन रहो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, नीट की भी करो और इसकी भी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। तो अच्छा, मैं टाइम टेबल मेन क्या था फोकस तो आपका? बल्कि यही होना चाहिए। हम्म। सुबह से लेकर शाम तक कितने घंटे पढ़ते थे आप? मेरा कोई ऐसा इशू ऐसा नहीं है कि मतलब मैं घंटे मैं गिनती नहीं थी हम्म। सर, मेरे को जब पढ़ना होता था मैं पढ़ती थी। हम्म। मेरा क्या है कि मैं सुबह इतनी अच्छे से नहीं पढ़ पाती, मतलब हम्म। जब मैं इसकी तैयारी करी थी, जब मैंने बी पर्सोनिफाइड ऐप ली, तब मैंने सुबह का शेड्यूल कर लिया था। बाकी जब मैं नीट की करती थी, स्टार्टिंग में पढ़ती थी, तो मैं नाइट में ज्यादा अच्छे से पढ़ पाती थी, जैसे 1-2 बजे तक पढ़ ली नाइट में। तो मैं मेरा कोई ऐसे घंटे डिवाइड नहीं करती थी कि मेरे को अभी पढ़ना है नहीं पढ़ना, मेरे को जैसे हम्म। अपना शेड्यूल सही लगता था उस हिसाब से मैं करती थी। कई बार ऐसा होता था कि दिन में कुछ इश्यू हो गया, मैं नहीं पढ़ पाई, तो रात को ज्यादा पढ़ लिया। तो अगर दिन में अच्छे से पढ़ लिया तो रात को जल्दी सो गई। इस तरह से मेरा टाइम टेबल रहता था। और मैं कभी, क्योंकि मेरा कोई टाइम टेबल अच्छे से फॉलो नहीं हो पाता कि मैं बनाऊं और वो फॉलो हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाता था गड़बड़, तो मैं अपना ये रखती थी कि मेरे को अपना पूरा करना है, कि जिस हिसाब से मेरे को करके ही सोना है, चाहे कितना ही टाइम हो जाए, तो मैं उस हिसाब से पढ़ती थी। वही चीज है ना कि जो दिन के गोल्स बना लिए वो शाम तक हो जाने चाहिए, वो यस सर। पूरे किए बिना कई आप बार ऐसा सोते रहे। होता है कि दिन में कुछ इश्यू हो गया, कोई घर आ गया, कुछ और भी इश्यू हो गए, तो नहीं हो पाया, तो मैं फिर रात को ज्यादा टाइम लेके उसको कंप्लीट करके ही सोती थी। हम्म। ऐसे रहता था। चलो वो तो ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नींद ही नहीं खुलती उन लोगों की। तो कुछ बोलना चाहोगे उन बच्चों को कि भाई कुछ टाइम की मेहनत है और उसके बाद तुम फ्रूट्स को ही ले रहे होंगे, तो क्योंकि काफी सारे बच्चे ना यस जैसे हमारे पास भी आए हुए हैं, हमारे पास भी आते हैं, काफी सारे होते हैं, तो जब आते हैं तब तो बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं कि भाई जिस दिन एडमिशन घर वाले करवा देते हैं, दे आर वेरी पैशनेट कि भाई हम तो बस हम है जो हम करेंगे। लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते जाते हैं वैसे वैसे मोटिवेशन लेवल तो यहाँ होता है ना, कभी वो धीरे धीरे करके डाउन होता जाता है, और हट फिर के कुछ तो वैसे ही रहते हैं कॉन्स्टेंट, लेकिन कुछ ना नीचे चले जाते हैं, और लास्ट में फिर से जाते हैं, फिर बच्चे बहुत स्ट्रेस में हो जाते हैं कि यार अब पता नहीं क्या करेंगे। तो ऐसी कोई चीज हुई आपके साथ कि कंसिस्टेंसी मेंटेन ना सर, हो पाई हो? हम्म। ऐसा सबके साथ होता है सर, बीच में कभी हेल्थ इश्यू हो जाए या फिर कुछ और हो जाए, सबके साथ ऐसा होता है कि कंसिस्टेंसी थोड़ी बिगड़ती है, लेकिन फिर वही पेज से आपको वापस से स्टार्ट करना होता है कि अगर ठीक है थोड़ा बहुत हो भी गया तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लेके उसको कंप्लीट करना होता है। सो यही है सर, बीच में अगर बिगड़ता है तो अपना उठा लो वापस से, ज्यादा टाइम लेके उसको कंप्लीट कर दो कैसे भी करके, बट रखो अपना गोल कि मेरे को ये करना है। और जब हम्म। सर ऐसा मोटिवेशन होता है ना, तो सर नींद वींद उड़ जाती है सब, जो हम्म। लगता है कि मतलब करना है अब तो, अलार्म जैसे बोलती है कि भाई उठो तो उठ जाओ उस टाइम पे, छोड़ दो बिस्तर बिस्तर सब। हम्म। तो ऐसे होता था सर मेरे साथ। तो मैं जैसे मेरा अलार्म बजता था 4:30, मैं छोड़ देती थी कि ठीक है खड़े होना है अब तो। अच्छा, आप रोज तो सुबह 4:30 बजे मोटिवेशन उठ जाते थे? सर। यस सर। ठीक है। तो जैसे आप रात को लेट मेरा सर सोए। कुछ रूटीन होता था। रूटीन होता था, तो जब डेली जब मैं बदलता था या लेट फिक्स सोती होता थी, था? नहीं सर, मेरे लास्ट टाइम पे जब मैं एक दो नीट के एग्जाम के सॉरी बाद, तो मैं उस टाइम तो मेरा फिक्स था कि मेरे को 4:30 उठना है। उसके बाद मैं थोड़ा अ, अपना रिचुअल करती थी, जो भी मेरे को करना होता था, पूजा वूजा एंड ऑल। उसके बाद मेरे को 7 बजे वो क्लास लेनी होती थी सर, वो जो जीके की क्लास आती थी। हम्म। ऐसा मेरा पैटर्न चलता था पूरा। तो जब तो अब तो मेरा फिक्स था पैटर्न।
तो जब प्रिपरेशन आप कर रहे थे, कभी ऐसा नहीं लगा कि यार नहीं हो पाएगा? बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं और बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन उस टाइम पे फैल रही थी। हम बच्चों को मोटिवेट कर करके थक गए थे कि तुम करते रहो, लेकिन बच्चे फिर भी एक दूसरे से बात करके शाम को हट फिर के वहीं पहुंच जाते। तो आपको ऐसे दोस्तों के फोन आते थे या ऐसे लोगों से आप दूर रहते थे? सर मैं मेरे पहली बात तो कोई दोस्त ही नहीं है सर, ज्यादा मैं ज्यादा दोस्त नहीं बनाती, क्योंकि सर हम्म। मैं खुद डिमोटिवेट हो जाती हूँ उनकी चैट वगैरह पढ़ के। मैं खुद ही नहीं पढ़ती थी, मैंने कहा छोड़ो इनको, जो बोल रहे मैं अपने ऊपर फोकस रखती थी कि जो भी हो बस करना है, अपना बेस्ट करो, बाकी जो होगा देखा जाएगा, अपना बेस्ट करो। बहुत सी मेरे पास जो ग्रुप था उसमें काफी लोगों के मैसेज आते रहते थे कि यार इतना स्कोर है, होगा नहीं होगा। मैं उनको पढ़ती ही नहीं थी सर, ज्यादातर मैं उनको रिप्लाई नहीं करती थी। मैं अपने ऊपर फोकस रखती थी कि मेरे को बस जो करना है वो करना है, देखा जाएगा बाकी जो भी होगा। तो ऐसा रहता था सर। मतलब फोकस, डेडिकेशन और मैं कंसिस्टेंसी और आपने मेंटेन करके रखी, और एंड में सिलेक्शन हो यस जाती है। सर। वही हम कहते हैं कि भाई साइड में जो तुम्हारे बैठा हुआ है वो तुम्हारा कंपटीटर है, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। और कल को जब वो सेलेक्ट हो जाएगा तो तुमको लगेगा कि यार ये तो मेरे साथ का ही था। तो आपने किसी को देखा ही नहीं एंड खुद पे ही आप फोकस करते रहे। कई और सर मैं जब डिमोटिवेट जब भी मैं होती थी तो मेरी एल्डर हम्म। सिस्टर जो हैं, जिनको जो अभी सिर्फ 3 मार्क्स से रह गई हैं, वो भी एमएनएस की ही कर रही थी। तो हम्म। सर वो मेरे, हाँ सर, वो मुझे काफी गाइड करती थी कि इन सब चीजों में कुछ नहीं है, तू बस फोकस रख अपना, ठीक है जो होगा देखा जाएगा, अपन वेटिंग में हम्म। हो जाएगा, अपना आएगा नंबर, बस पॉजिटिव रह करती रहे, ये सब सर वो मुझे काफी गाइड करती थी सर। हम्म। और फाइनली मेरा हो गया, उसका नहीं हुआ, मुझे काफी लगा, बट कोई नहीं वो बोली कोई नहीं, तेरा हो गया तो अच्छी बात है। तो सर उन्होंने मेरे को काफी गाइड किया है, उन्होंने ही मुझे एमएनएस के लिए बोला था कि ऐसे ऐसे ये एमएनएस, उन्होंने ही बी पर्सोनिफाइड ऐप को सर्च किया था, आपसे हम्म। कांटेक्ट किया था। तो मेरा ठीक है। बिगेस्ट मोटिवेशन सपोर्टर वो नहीं है। तो मोटिवेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी तो बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन फाइनल चीज जो होती है वो होती है सिलेक्शन, जो कि अब फाइनली हो चुकी है। यस सर। तो अब शाम को जाना है। यस सर। मम्मी वगैरह भावुक हैं घर पे कि आज लड़की जा रही है? भाई बहन है आपके? यस सर बहुत। यस सर, मेरा छोटा भाई है, एक बहन है, एल्डर है, सिस्टर है। तो कैसा माहौल है आज घर पे कि शाम को जा रहे हैं सब लोग? आज कुछ 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 कर रहे होंगे हैं कि बेटी शाम को जा सर रही है 3 दिन से सर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा। सुबह निकलते हैं 9 बजे, शाम को 7-8 बज जाते हैं, मार्केट में पूरे में इतना कुछ उन्होंने मंगवा रखा है, सब कुछ हम्म। इतनी जल्दी प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है, स्टिचिंग कपड़ों की बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है उनमें। बट मम्मी वगैरह सब ने अपना अपना काम बांट लिया कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, सब लगे हुए हैं, पूरी फैमिली लगी हुई है। तो मतलब मम्मी अभी भी लगी हुई है कि आज आज तो इसकी पैकिंग करनी है अच्छे से, क्योंकि हम्म। सर मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इन सब चीजों की कि मैं क्या करूं। छोटी हूँ मैं घर में, तो सब बड़े भाई बहन जो हैं, कजन्स वगैरह सब लगे हुए हैं सबको। ठीक मम्मी है। तो जब मेरा रिजल्ट आया तो मैंने बताया तो मम्मी काफी इमोशनल हो गई थी, सारे घर वाले इमोशनल हो गए थे सर। तो लगा कि बस अब तो हो गया जो करना था। तो मम्मी की जब आपने चेहरा अब तो देखा, हाँ, खुशी थी उनके चेहरे पे, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा था सर, मैं खुद इमोशनल हो गई थी कि काश मेरे पापा और होते तो वो देखते तो बहुत अच्छा लगता। मम्मी इमोशनल भी हो गई थी, बट ठीक है जो भी, मतलब अच्छा लगा उनको काफी। मम्मी बोल रही थी मैं नहीं जाऊंगी साथ, मैंने कहा आपको साथ चलना पड़ेगा मेरे, मुझे अच्छा, वहां तक मम्मी भी छोड़ के साथ में आना जा है रही हैं? आपको। ठीक है। अभी सर जितने भी कॉलोनी के हैं सब बोलने आ रही हैं, आंटियां बधाइयां दे रही हैं मुझे। बस मैंने बताया तो था, जिस दिन हो अच्छा जाओगे तुम लग रहा लोग है सेलेक्ट सर। उस दिन ऐसे ही होगा। हर जगह से तुम्हारे पास बधाइयां ही बधाइयां आएंगी है। बहुत बढ़िया, बस तुमने हिम्मत नहीं मिठाइयां हारनी है। मिठाइयां आ रही है सर। अरे बहुत बढ़िया। यस सर। ठीक है। बहुत सही। तो ऐसे ही होगा, अब जब तुम छुट्टी पे आया करोगी ना तो ऐसे ही होता है। जो हमारे बच्चे हैं ना, जब वो भी छुट्टियों पे जाते हैं तो घरों पे रिश्तेदार रिश्तेदार होते हैं। वो कोई किसी के बारे में पूछने आ जाएगा तुमसे, कोई तुम्हारे हाल चाल पूछने आ जाएगा। तो अब ये सिलसिला तो चलता रहेगा और ये बहुत लंबे अरसे तक चलता रहेगा। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा टाइम आएगा जब तुम्हारी कमीशनिंग हो जाएगी, फिर तुम इंदिराम के अंदर ऑफिसर हो जाओगे। अभी 4 साल जो होंगे वो रिगरस होंगे, ये मत सोचना कि वहां जाके लाइफ इजी होगी, क्योंकि काफी सारे बच्चे मेंटल कंडीशनिंग लेके जाते हैं कि वहां जाके लाइफ इजी होगी। बढ़िया किया तुमने 4:30 बजे उठना शुरू किया, वो भी 5:30 5 बजे उठा देते हैं अर्ली मॉर्निंग। सो पूरा दिन क्लासेस चलती हैं, रात को 11 12 बज जाते हैं कई बार। तो लाइफ हार्ड होगी, रिग्रेस होगी, लेकिन
ये हमेशा याद रखना कि तुम कौन सी कंडीशंस के अंदर लड़कर कहाँ तक पहुंची थी। और वही एक मोटिवेशन होती है जिंदगी के अंदर जो हमेशा हमें आगे बढ़ाती रहती है। और ये तो अभी लाइफ का एक पड़ाव है जो आपने चला है। धीरे धीरे करके लाइफ के अंदर बड़ी सारी चीजें आएंगी, बहुत और भी प्रॉब्लम्स आएंगी, और इससे बहुत बड़ी बड़ी होंगी। लेकिन हिम्मत नहीं हारना, ये सोच लेना कि ये टाइम भी निकल जाएगा, और वो सच में निकल जाता है। नोटिस किया होगा कि कुछ टाइम पहले की क्या कंडीशंस थी और आज क्या कंडीशंस हैं। प्राउड फील कराया तुमने सलोनी, सबको, हमें कराया, पेरेंट्स को कराया। बस ब्लेसिंग्स है हमारी तुम्हारे साथ। तुम जाओ, मजे करो, है ना। और हैव अ गुड लाइफ। बहुत अच्छा रहेगा, हर चीज बहुत अच्छी होगी। बस इसी तरह से मोटिवेटेड रहना, पॉजिटिव रहना, और जो क्वालिटी है कि फालतू के दोस्त नहीं बनाने, वो बहुत अच्छी है। क्योंकि जितने ज्यादा लोग आपकी लाइफ के अंदर होते हैं उतना ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस रहता है, और आप खुद के ऊपर फिर टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो काफी सारी इन द अपकमिंग लाइफ भी रहेगी। बात तो हम हर किसी के साथ करते हैं, लेकिन दोस्त हमारे एक दो ही होते हैं जो कि हमारे प्रॉपर वेल विशर्स होते हैं, है ना। तो बस यही सारी चीजें हैं, जाके आओ, है ना, शाम को निकल जाओ फिर। और इसी तरह से हैव अ ग्रेट जर्नी। और हमने आपके लिए ट्रॉफीज बनवाई हुई हैं, तो आपके घर पे पहुंच जाएंगी। आप तान्या को डिटेल्स दे देना आपके एड्रेस की, तो ये आपके घरों तक पहुंच जाएंगे। बाकी परेशान नहीं होना है। बेस्ट ऑफ लक, मम्मी का ध्यान रखना है, हर चीज बहुत अच्छे तरीके से करनी है ना। ठीक है फिर, ओके, गॉड ब्लेस Yes, sir. यू, बाय बाय।